विधानसभा का लेके क्या कुछ आपका तैयारी है झारखंड का यहाँ के मंत्री जो हैं प्रेजेंट मंत्री, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ का जरा सा भी गड़वा की चिंता है। जो रोड की हाल, जो सड़कों की स्थिति, जो हॉस्पिटल की स्थिति, जो स्कूल की स्थिति बद से बदतर है। मंत्री जी का जरूर विकास हुआ है, लेकिन गढ़वा का विकास कहीं नहीं हुआ है। आप चलिए छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगता है, आप रोड की स्थिति देख लीजिए। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है 7 महीना की 8 महीना की, तो डिलीवरी हो जाएगा गाड़ी पर। मंत्री जी तो आते हैं कमांडो के बीच में, मंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से आते हैं। मंत्री जी को तो दरबार में हेमंत सोरेन की दरबारी करना है। अब एक और भाभी को जिता दिए तो वहां दरबारी करना है। लेकिन मंत्री जी को बतलाइए कि पूरे इलाके में आज तक मंत्री जी ने मुसलमानों के मुद्दे पर कब बोला। मुस्लिम स्कॉलरशिप पर मुसलमानों के साथ अगर पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद ज्यादती हुई है, मॉब लिंचिंग हुआ, उसमें झारखंड सबसे आगे है। लेकिन हेमंत सोरेन कुछ नहीं है। जेल जा रहे आ रहे हैं। मेरे लिए तो आप जेल नहीं जा रहे हैं, आप मेरे लिए तो अपना झारखंड आंदोलन में आपने ऐसा कोई भूमिका की है। ये तो अनुकंपा की बहाली है, जैसे तेजस्वी यादव अनुकंपा की बहाली है, जैसे अखिलेश यादव अनुकंपा की बहाली है, उसी तरह हेमंत सोरेन अनुकंपा की बहाली। बतलाएं कि मेरे मुद्दे पर झारखंड सरकार में किसने बोला। जब हेमंत सोरेन जेल जाएं तो पूरा मुसलमान एक रहे। भाभी चुनाव लड़े तो सरफराज साहब एक खानदानी आदमी, एक बहुत ही पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी को रिजाइन दे दिया गया बेचारा। मुसलमानों ने तो हमेशा दिल दिखाया। ठाकुर जी से पूछिए कि आप तो पहले भी चुनाव लड़े थे, जिस दिन मुसलमान आपके साथ हो गया उस दिन आप एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। आप तो ना यहाँ के रहने वाले, लेकिन यहाँ की आवाम का एहसान है जो आपको मिनिस्टर बनवा दिया। लेकिन आप बतलाइए ना, आप यहाँ के लोगों के लिए क्या किए। जो सड़कों की स्थिति है, जो स्कूल की स्थिति है, जो हॉस्पिटल की स्थिति है, आजाद भारत में झारखंड में सबसे बदतरीन विधानसभा में अगर कोई आता है तो ये गढ़वा आता है। डॉक्टर खान साहब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, और डॉक्टर को हमेशा दिल में रहम होता है। डॉक्टर के दिल में हमेशा इंसानियत होती है। डॉक्टर हमेशा जिस चश्मे से देखता है उसमें ह्यूमैनिटी अप्रोच रहता है। तो मुझे यहाँ की आवाम से जिस तरीके से पिछले बार इनको साथ दिया था, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन आवाम ने जिस तरीके से वेलकम किया था, मुझे लगता है ये आदमी लगातार 5 साल आपके बीच रहा है। मंत्री जी कब रहे हैं कब नहीं रहे कोई नहीं जानता है। अच्छा, आप किसी के बारे में क्यों सोचते हैं? जब आपको लगता है उससे हमको कमी हो रहा है या नुकसान हो रहा है तब तो आप सोचेंगे ना। झारखंड में अगर देख लिया जाए तो 2 पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है, एक बीजेपी हो गया और एक इंडिया गठबंधन हो गया। तो बीजेपी के तो लोग अल्पसंख्यक लोग देंगे नहीं, तो मजबूरी है, पेटेंट है। तो लोग आपके लिए क्यों काम करेंगे? आप जिनके ऊपर आप निशाना मारो वो आपके लिए क्यों काम करेंगे? आप तो ऑलरेडी दे रहे हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन में गढ़वा की आवाम, झारखंड की आवाम से मुँह दबाना गुजारिश है, अपील है। अगर अखलाक पे किसी ने बोला तो ओवैसी साहब ने बोला, तबरेज अंसारी पे ओवैसी साहब ने बोला, मुदस्सिर पे ओवैसी साहब ने बोला, जुनैद नसीर पे ओवैसी साहब ने बोला, सीए एनआरसी पे ओवैसी साहब ने बोला, बिल्किस पे ओवैसी साहब ने बोला, जकिया जाफरी पे ओवैसी साहब ने बोला, चेतन शर्मा जो आरपीएफ कांस्टेबल जो मार दिया उस पर ओवैसी साहब ने बोला, हाफिज साद पे ओवैसी साहब ने बोला। ऐसा कोई मुद्दा हो, रोहित वमीला पे ओवैसी साहब ने बोला, ऐसा कोई मुद्दा मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों का है या किसी भी गैर मुस्लिम भाई का, अगर इंसाफ की एक आवाज उठी है तो दारुस्सलाम से उठी है। उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर खिदमत किसी ने किया आवाम का, लोग अपने घर में छुप जा रहे थे, लोग अपने घर में घुसे हुए थे, लेकिन रोड पर निकल कर अगर सबसे ज्यादा किसी ने माली मदद की, हर तरीके से मदद की, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वहाँ का एमआईएम का एमएलए कॉर्पोरेटर है। हमारा किरदार ऐसा है, हमने आवाम के बीच हर जगह जो है मुसलमानों को सताया जा रहा है, लेकिन आपकी बात को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? समझेंगे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई भी 1900 आज से 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। इतना मुसलमानों को नशा पिलाया गया है तो उस नशा से बाहर निकल रहे हैं। तभी ना हम हैदराबाद जीते, औरंगाबाद जीते, मुफ्ती इस्माइल साहब जैसा आलिम दीन मालेगांव से जीते, फारूक शाह साहब जीते, अख्तर उल ईमान साहब जैसी शख्सियत जो राजद का एमएलए छोड़कर एमआईएम से एमएलए 53,000 वोट से जीता। तो अब हम समझी कोई भी चीज एक दिन में नहीं ना होता है। और हम लोग बस अदानी अंबानी का तो चंदा नहीं है, ना कोयला घोटाला का पैसा है, ना शिबू सोरेन जी की तरह पट्टा उट्टा हम अदला बदली की है, ना मोदी की तरह किसी से चंदा लिए हैं, ना राहुल की तरह बोफोर्स का मामला है। हम लोग का तो आवाम गरीब मजलूमों की आवाज है, उनकी दुआओं के सहारे, उनकी मदद के सहारे हम जीतते हैं। और अल्लाह हर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देता है। ये तो कर्मे इलाही है हमारे पर। एक मुफ्ती साहब हैं सलमान अजहरी, एक टिप्पणी की वजह से उनको जेल में बंद किया गया। पैगंबर के प्रति, हम लोग का जो पैगंबर, उनके प्रति जो टिप्पणी किया गया वो अभी तक खुलेआम है, इसके ऊपर क्या है? सबसे ज़्यादा
अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने बोला, हैदराबाद में हमने केस किया, मेरी पार्टी ये मुसलमान क्यों नहीं समझ पा रहे, इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं। आज किशनगंज में लगभग 3.25 लाख वोट दिया, दूसरे जगह 5 एमएलए बिहार में जिताया, बाई इलेक्शन में सिटिंग एमपी की मां को हराया, एमएलए एमआईएम से जिताया, मालेगांव में लगभग 1 लाख वोट आया मुफ्ती इस्माइल साहब को। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी एमआईएम को हराने के लिए, लेकिन कांग्रेस हार गई। बीजेपी को भी हमने हराया और एमआईएम 7 एमएलए जीत के आया। बैरिस्टर साहब ने 3.5 लाख वोट से जीता, मोदी ट्रेल कर रहे थे, लेकिन बैरिस्टर साहब 3.5 लाख वोट से, राहुल से भी ज्यादा जीते, मोदी से भी ज्यादा जीते। यही हमारी है कि आवाम धीरे धीरे समझ रही है। हम 2014 के बाद आवाम के बीच हैदराबाद तेलंगाना के से बाहर निकले हैं। हमने कोशिश की, हमने महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल की, हमने बिहार में कामयाबी हासिल की, हमने उत्तर प्रदेश के चेयरमैन, नगर निकाय, म्युनिसिपैलिटी में कामयाबी हासिल की, हमने राजस्थान और ये गुजरात में हमने कामयाबी हासिल की, हमारे गोधरा में डिप्टी मेयर बने। तो धीरे धीरे होता है, आवाम के साथ रहा, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि हम मुझे यकीन है कि नौजवानों का साथ भरपूर है, औरतों का, महिलाओं का साथ है, उलेमा हजरात का साथ है। क्योंकि अगर बाबरी का केस लड़ा, बाबरी कोई तो ओवैसी साहब लड़े, बाबरी के बारे में अगर किसी ने, सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन जजमेंट आया था, पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान रो रहा था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन अगर कोई मर्द मुजाहिद बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफेलेबल, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। बतलाइए कहाँ थे राहुल, बताइए कहाँ थे हेमंत, कहाँ थे अखिलेश, कहाँ थे तेजस्वी? आज आपके औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग हुई है, झारखंड के लोग कहाँ है? मंत्री का लोग कहाँ है? हेमंत सोरेन का लोग पूछने नहीं गया। मुदस्सिर को गोली मारी गई, तबरेज अंसारी के साथ ज्यादती हुई, झारखंड में पलामू में हुआ, गढ़वा में हुआ, गिरिडीह में हुआ। कहाँ है जेएमएम के लोग, कहाँ है कांग्रेस के लोग, कहाँ है राजद के लोग? पूछने नहीं गया। तेजस्वी यादव ने आज तक किसी मुसलमान को, लालू यादव ने एक मुसलमान को झारखंड से टिकट नहीं दिया। कहाँ इंसाफ? प्रेम गुप्ता जाएंगे राज्यसभा, कोई मुसलमान नहीं जा सकते। अरे मजबूरी में, क्योंकि सरफराज साहब ने कुर्बानी दी, इसलिए सरफराज साहब को राज्यसभा भेजा। कितने मिनिस्टर हैं? और ये जो मिनिस्टर इरफान अंसारी जिसको बनाया, बतलाइए ना क्या करता है, पूछिए इसने क्या कहा था, क्या किया था। मुदस्सिर के घर में जाने के 10,000 लोग से ऊपर जो एफआईआर है, काहे नहीं उसको विड्रॉ सरकार दे कर ली? मुसलमान, आदिवासी, दलित के नाम पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी। और सबसे ज्यादा अगर नेग्लेक्टेड है, सबसे ज्यादा अगर परेशानी का सामना कर रहा है बीजेपी के तुलना में, बीजेपी तो सताती है, उसके बाद अगर कर रहा है तो ये हेमंत सरकार में ये हेमंत सोरेन के मंत्री और इनके लोग कर रहे हैं। हर जगह उगाही हो रहा है, हर जगह दलाली हो रहा है, हर जगह पट्टा वसूली हो रहा है। डीएम से लेकर चपरासी तक फिक्स है पैसा कि देना पड़ रहा है। मंत्री के आए, बतलाए ईडी क्यों नहीं ओवैसी साहब के ईडी आती है? क्यों नहीं दूसरे के यहाँ ईडी आती? ईडी जिसके यहाँ आएगी, जहां आग लगती है, जहां धुआं होता है, वहीं पर आता है। आपने किया है। हम शिबू सोरेन साहब की इज्जत करते हैं, उस आदमी ने इस इलाके के लिए, झारखंड के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम किया। लेकिन हेमंत सोरेन को अनुकंपा की बहाली है, अनुकंपा की बहाली जनता जवाब देगी।